तो जय हिंद साथियों, इसके पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस 16 तक करा चुका था, ठीक ना। और इस वीडियो में हम जो है मॉडल प्रैक्टिस 17 को कराने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो जो है आप बिहार पुलिस या बिहार हो यहाँ पे दरोगा या फिर आप बिहार मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को इजीली देख पाइएगा। अगर आप कक्षपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख पाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है आपको जीके और जीएस से ही क्वेश्चन आपको कराने वाला है, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बारीकी से चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक विशेष बात कि अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और आप लोगों को वीडियो को जो है एक लाइक करके हमारा सहयोग जरूर करें, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक ना। तो यह जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह जो है आपको विधानमंडल के प्रति क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है, ठीक ना। और लोकतंत्र की जो है एक प्रमुख विशेषता भी ये होता है, ठीक ना। और बात करें यहाँ पे तो भारत में जो है एक जो है आपको मतलब बता दें तो भारत में एक संसदीय प्रणाली वाला भी देश है, ठीक ना। भारत भी क्या है, एक संसदीय प्रणाली वाला देश है। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहेगा भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किस से प्राप्त होता है, यानी निम्न में किससे जो है आपको प्राप्त होता है, ठीक ना। तो भारत में जो है अगर सबसे बड़ा जो है यहाँ पे आय देखा जाए तो वह जो है आपको तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है, ठीक ना। और आप लोगों से कमेंट बताना है कि तृतीय सेक्टर में जो है क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक ना। तो तृतीय सेक्टर में जो है क्या क्या चीज़ें आती है और कितना % आप लोग को यहाँ पे तृतीय क्षेत्र से आपको यहाँ पे आता है, ठीक ना, राष्ट्रीय आय। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है कि एशिया की छत क्या है, ठीक ना। एशिया की छत है, यानी कि एशिया की छत यहाँ पे कौन सा है, तो पामीर का पठार, ठीक ना। पामीर के पठार को हम लोग जो है एशिया के छत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है। देशांतरीय यहाँ पे याम्योत्तर है, ठीक ना। तो देशांतरीय याम्योत्तर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है आपका ये देशांतरीय याम्योत्तर है, तो वो आपका हो जाएगा समांतर आर्द्रवृत्त, ठीक ना। यानी कि देखा जाए तो देशांतरीय ग्लोब पर देखा जाए तो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक ना। तो समांतर ये क्या होती है, आपको ये अर्धवृत्त की एक रेखा होती है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है शेयर कीमतों में यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो किसे कहा जाता है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो सामान्य भाग में जो है एक तरह से ये काम क्या करता है, ये भेदीय ट्रेडिंग भी इसे मतलब कि कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे जो है आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बुलियन ट्रेंड को कहा जाता है, ठीक ना। बुलियन ट्रेंड को कहा जाता है, ठीक ना। और इसी को जो है आपको यहाँ पे भेदिया ट्रेडिंग भी कहा जाता है, ठीक ना। भेदिया ट्रेडिंग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है, निम्न द्वारा नष्ट किया, यानी प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा जो है इसको नष्ट की जा सकती है। तो प्रजातंत्र की जड़ें जो है आपको आतंकवाद एवं विद्रोह को जो द्वारा जो है आपको नष्ट की जा सकती है, ठीक ना। विद्रोह द्वारा आपको नष्ट की जा सकती है, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। लिखित में से कहाँ यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है आपको कहाँ पे उपस्थित है, तो यह आपको मैसूर में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और इस संस्था की स्थापना की बात करें ना, यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना तो 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रखा यहाँ पे मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है, यानी कि जो मुगल गार्डन है प्यारे साथियों वो किस राज्य में अवस्थित है। तो मुगल गार्डन जो है आपको नई दिल्ली में देखने को आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी खिलाड़ी को FID रैंक मिला है, यानी कि FIDE रैंक वेरीफाइड रैंक मिला हुआ है, तो वह कौन सा खेल खेलता है, ठीक ना। तो वह जो है आपको कौन सा खेल खेलता है। देखिए FIDE का रैंक जो होता है ना, वह आपका यहाँ पे शतरंज के आपको संबंध होता है, ठीक ना। तो शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस चुनाव में यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो अनुपातिक यहाँ पे प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में भी तख्ते ताउस यहाँ पे मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था, ठीक ना। यानी कि वह मुगल काल के दौरान जो है वो हमारे भारत में जो है आया था, तो उसका नाम क्या था। तो वो थे आपको यहाँ पे वो रचना भी किए थे, तो वह थे आपको बपतिस्ता यहाँ पे ट्रेविनर, ठीक ना। बपतिस्ता ट्रेविनर थे। चलिए प्यारे साथियों, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस जो है प्यारे साथियों वह आपको 31 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। अगर प्रधानमंत्री प्यारे साथियों ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो वह जो होगा आपको यहाँ पे लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा, ठीक ना। यानी कि लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत जो है नहीं दे पाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। भारत का एकीकरण किसके हाथ था, ठीक ना। एकीकरण में जो है भारत का जब एकीकरण हुआ तो उस समय किसका हाथ था। तो उस समय मुख्य हाथ जो था ना वह सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन का था, ठीक ना। इन्होंने ही सभी के सभी रजवाड़े को एक दूसरे से मिलाने का काम किया था, ठीक ना। और जो लोग नहीं माने थे उन लोगों को मनाने का भी काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। और इन्हीं को जो है आपको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, ठीक ना। तो भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर प्यारे साथियों वह आपको करनाल में अवस्थित है, ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक ना। तो भारत के जो है वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो वह थे आपको नीलम संजीव रेड्डी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी ने आपको निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए दोस्तों, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना वह आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम में अवस्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम राज्य में देखने को मिल सकता है। चलिए प्यारे साथियों, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र प्यारे साथियों वह आपको श्रीहरिकोटा में यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। चलिए प्यारे साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, ठीक ना। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है प्यारे साथियों वह आपको यहाँ पे चलचित्र में आपको यहाँ पे प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। तो शक संवत की शुरुआत प्यारे साथियों वह आपको कनिष्ठ शासक के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में आपात यहाँ पे उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। यानी कि आपात उपबंध की व्यवस्था जो है आपको कहाँ से इसको शुरू की गई है। तो वह आपको जर्मनी से शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक ना। तो आपको मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, ठीक ना।
तो हर्षवर्धन के समय में प्यारे साथियों ये जो थे ना हर्षवर्धन, ये आपको नालंदा विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगला है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है, ठीक ना। तो बिहार के किस यहाँ पे किस विद्वान को जो मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो मैथिली कोकिला जो है विद्यापति को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो प्यारे साथियों गोबर गैस में जो है ना आपको कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है और मीथेन का फार्मूला CH4 आपको होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में यानी कि प्रथम जो अंगुली होता है ना वह आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्यारे साथियों विद्युत मोटर जो है ना प्यारे साथियों वो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, दो अस्पा और यहाँ पे सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। तो दो अस्पा और सिंह पद्धता यहाँ पे अस्पा पद्धति के जो प्रतिपादक थे वह थे, आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर थे, ठीक ना, जहांगीर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह कौन थे। जिसने फ्रांसीसियों के साथ जो है प्यारे साथियों उन्होंने मित्रता किया था तो वह थे आपको टीपू सुल्तान, जो कि भारतीय होने के बाद भी यहाँ पे आपको विदेशियों के साथ फ्रांसीसियों के साथ इन्होंने मित्रता किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और हाँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट यहाँ पे इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय यहाँ पे निर्वाचित हुआ था। तो कम्युनिस्ट यहाँ पे इंटरनेशनल के मुख्य प्रमुख के रूप में यहाँ पे कौन जो है आपको मतलब कि निर्वाचित हुआ था, भारतीय कौन था जो निर्वाचित हुआ था, वह थे आपको MN राय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश देश रूप में जाना जाता है। देखिए प्यारे साथियों भारतीय संविधान के अनुसार आपको यहाँ पे देखा जाए तो किसके रूप में जाना जाता है, तो वह आपको भारत के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को जो है आपको संविधान में जो है भारत नाम दिया गया, ठीक ना। इंडिया को भारतीय संविधान के अनुसार भारत कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। तो प्यारे साथियों परिवहन का जो है सबसे सस्ता साधन जो होगा वह आपको जलमार्ग होगा, ठीक ना, जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति आरंभ हुआ था। तो बिहार में जो है प्यारे साथियों कब जो है आपको ये आरंभ हुआ था, तो यह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 जून 1857, ठीक ना। ये आपको याद रखिएगा 10 जून देगा, ठीक ना, 10 जून देगा तब भी आपको इसका राइट आंसर 10 जून आपको लगा देना, ठीक ना, क्योंकि 12 जून उतना ज़्यादा आपको करेक्ट नहीं है बल्कि 10 जून आपको पूरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक और फिल्म द यहाँ पे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मुख्य किरदार कौन है, ठीक ना। तो पुस्तक और फिल्म जो फिल्म बना है उसमें आपको द यहाँ पे मतलब मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे किरदार कौन यहाँ पे निभाया हुआ है, ठीक ना। इसके बारे में बात करेगा तो यहाँ पे मनमोहन सिंह यहाँ पे निभाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती हैं। तो प्यारे साथियों आइसो हाइट जो है ना वो समवर्षा वाले यहाँ पे जगहों को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन कि मौसमी यहाँ पे प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधियाँ हैं। तो सबसे अधिक यहाँ पे अभिलक्षित आर्थिक गतिविधियाँ हैं तो वह है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यहाँ पे यायावरणीय झुंड, ठीक ना, यायावरणीय झुंड आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन को बढ़ने का परिणाम था। तो उपनिवेश यहाँ विरोधी आंदोलन को बढ़ने का जो मुख्य परिणाम था वह था आपका एकता, ठीक ना, एकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी यहाँ पे औद्योगिक उत्पादों के लिए डैश गुणवत्ता का प्रतीक है।
तो भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए वह है आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे ISI, ठीक ना, ISI, ठीक है, ISI की गुणवत्ता का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन है अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रमुख यहाँ पे प्रहरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख यहाँ पे प्रहरी है, वह आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व व्यापार संगठन। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है का किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ठीक ना। तो भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे जिनका मृत्यु जो भारत से बाहर हुई थी, तो वह थे आपको लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु आपको भारत से बाहर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि बरही वेधी यहाँ पे चट्टानों एक प्रकार की होती है। तो बरही वेधी जो चट्टान है वह कैसी चट्टानें होती है, तो वह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आग्नेय चट्टानें होती है। चले प्यारे साथियों 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि वे डैश डैश हैं। तो देखिए प्यारे साथियों 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि राज्य बनने के लिए बहुत ही छोटे प्रांत है, ठीक ना। चलिए अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालिदास की कौन सी कृति नाटक नहीं है, ठीक ना। देखिए प्यारे साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम भी जो है आपको यह कालिदास द्वारा लिखी है, और कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक ना। तो मेघदूतम भी आपको कालिदास द्वारा लिखी है, ठीक ना। विक्रमावर्ष ये भी कालिदास, लेकिन मालवा अग्निमित्रम ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक ना। लेकिन आपको यहाँ पे मेघदूत की बात करते हैं, यहाँ पे मेघदूतम की बात करते हैं, तो मेघदूतम आपका नहीं लिखे हैं, ठीक ना, सॉरी मेघदूतम नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में अवस्थित है, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे अयोध्या पहाड़, ठीक ना। अयोध्या पहाड़ जो है प्यारे साथियों वह आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है, ठीक ना, किसके द्वारा आपको यहाँ पे किया जाता है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 280 के तहत आपको यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डैश डैश की दिमाग की उपज थी, ठीक ना। तो प्यारे साथियों दोहरी प्रणाली जो था ना वो लॉर्ड क्लाइव की यहाँ पे दिमाग की उपज थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में प्यारे साथियों क्या यहाँ पे नहीं है, तो वयस्क मताधिकार आपको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान इसमें से आपको मतलब बताना है कि कौन सा आपको यहाँ पे कथन जो है सही होगा। अपने अभिन्न अंग के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं करता है, जी नहीं करता है, ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यानी कि ये करता है बल्कि यहाँ पे बोला है नहीं करता है, तो ये नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं करता है, बिल्कुल करता है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है USA ढांचे में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान करता है, जी नहीं, ये भी जो है आपको करता है, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए अगला है, कह रहा है सीमित क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान करता है, नहीं, ये जो है नहीं करता है, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक ना। तो प्यारे साथियों होम रूल लीग की स्थापना जो है वह आपको यहाँ पे ये मजहरुल हक के द्वारा की गई थी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में प्यारे साथियों मूल कर्तव्यों की संख्या आपको 11 देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए चूना पत्थर को देखा जाए कच्चे माल के रूप में, तो आपको यहाँ पे आपको चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में आपको उपयोग किसका किया जाता है, तो सीमेंट का, ठीक है। यानी कि कच्चे माल चूना पत्थर को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, तो सीमेंट बनाया जाता है, तो कच्चे माल के रूप में आपको चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशीय राजा ने किया था, ठीक ना। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना प्यारे साथियों आपको देखा जाए तो आपको यहाँ पर धर्मपाल ने किया था, ठीक ना।
यानी कि उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था ना, उसकी स्थापना यहाँ पे गोपाल ने किया था, ठीक ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे धर्मपाल नहीं बल्कि गोपाल ने किया था, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ना, वह थे आपको यहाँ पे राइट आंसर 1 होगा, यानी कि धर्मपाल, ठीक ना। लेकिन वहीं पे बात करता है इसका कि उदंतपुरी का, तो उदंतपुरी का गोपाल हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना को भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक ना। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या का जो आपको भारत का देखा जाए तो वह जो है 17.5 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 17.5% था पूरे विश्व की जनसंख्या का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्यारे साथी मजिस्ट्रेट संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वह यूरोप का एकीकरण करना था, ठीक ना। यानी कि यूरोप का एकीकरण हो, ऐसा उसका मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक ना। तो मोनोजाइट जो रेत होता है उसमें आपको कौन सा खनिज, तो वह आपका थोरियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो प्यारे साथियों भारत में जो है प्यारे साथियों वो किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये क्या करता है, जिसके कारण जो है शैवाल जो है मानव की जाति के लिए उपयोगी है, तो वह ऑक्सीजन के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा जो है सहायक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डैश डैश का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो देखिए लिटमस पत्र के अलावा भी हम लोग कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसके रूप में आपको यहाँ पे हल्दी भी देखने को मिल जाता है। यानी कि हम जो है आपको बता दें तो हल्दी का भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो हल्दी का भी प्रयोग करते हैं हम लोग अम्ल अथवा यहाँ पे क्षारीयता को जानने के लिए। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको जीके और जीएस से यहाँ पे 70 क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर कोई वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।